कोरोना के दौरान पीएम रिलीफ पैकेज में बड़ी बदइंतजामी सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब की सब्सिडी दी, लेकिन 40 अरब रुपए जारी ही नहीं किए गए। बिजली के 100 अरब के रिलीफ पैकेज में भी सिर्फ 15 अरब रुपए ही जारी किए गए। चीन से सामान की खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। मजीद जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा क्या कुछ हुआ इसमें? जी बिल्कुल, एडिटर जनरल की जानिब से रिपोर्ट जारी की है जिसमें कोरोना फंड्स और खास तौर पे जो खरीदारी की गई थी, जिसमें कोरोना के लिए जो वेंटिलेटर खरीदे गए तकरीबन इसमें सिर्फ चाइना से जो खरीदारी की गई तकरीबन 10 लाख जो डॉलर है, इसके करीब जो है वो बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई है या बदइंतजामियां जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरफ से जब इनको जो कुछ तो रकम ही जारी नहीं की गई, जो 40 अरब रुपए की जो रकम है वही जारी नहीं की गई, बल्कि इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की तरफ से जो गंदम खरीदी गई वो गैर मियारी मिल जो है उनसे जो आटा जो है वो खरीदा गया। तो इस तरह इसके साथ साथ नैब जो है उसको नैब को माहिदों की जो रिपोर्ट है वो भी नहीं दी गई। बिजली के जो मंसूबे थे उसमें भी बेज़ाब्तियां जो है इस रिपोर्ट में सामने आई है। इस पे अभी कुछ देर पहले जो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनसे हमारी तफसीली बात हुई है उनके साथ, तो उनका ये कहना था कि हम जो ऑडिट्स है वो जारी रखेंगे। इदारों का काम है ऑडिट करना और ऑडिट के तहत जो तमाम चीजें जो बेज़ाब्तियां सामने आई थी या जिस बदइंतजामियां सामने आई थी उनका अब हुकूमत को जो रिपोर्ट में पेश कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आइंदा होनी है उसमें ये तमाम जो रिपोर्ट है वो भी पेश की जानी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में खास तौर पे कोरोना के दौरान बड़ी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और बदइंतजामियों का इंकशाफ हुआ है और इसके साथ साथ पेपरा रूल्स जो थे, क्योंकि जल्दी में उनका ये कहना था कि खरीदारी की गई और रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि जो खरीदारी की गई उसमें पेपरा रूल्स जो थे उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो सामने आई है। तो इस तरह मजमूई रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं और अब क्योंकि एक और लहर भी एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आई है, ये सब चीजें इसलिए की गई है, रिपोर्ट इसलिए मुरतब की गई है कि आइंदा वो किसी भी किस्म की बेज़ाब्तियां जो हैं वो ना हो। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में आटा खरीदारी, इसके अलावा जो वेंटिलेटर मंगवाए गए हैं, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को जो फंडिंग थी, जो इसके अलावा जो रिलीफ का पैसा खास तौर पे बैरून मुल्क से आया था, इन सारी चीजों में बदइंतजामी जो है वो वाज़ेह तौर पे इस रिपोर्ट में सामने आई है। जी यासिर, ये जानना चाहेंगे, रिपोर्ट सामने आ गई है और कितनी ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई हैं ये भी पता चल गया। अब जिम्मेदारान का तयन का अमल आता है, उस पर किस हद तक काम हुआ है? क्योंकि फिलहाल एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट मुरतब की गई है और तहरीरी रिपोर्ट में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो फराहम की गई हैं कि किस किस जगह जो बदइंतजामियां हैं वो पाई गई हैं और किस तरह जो खास तौर पे फंडिंग का पैसा है और जो पाकिस्तानी टैक्सेस का पैसा है उसको इस्तेमाल किया गया और उसके अलावा जो डोनेशन थी उसका इस्तेमाल किया गया। अब ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है हुकूमत को। हुकूमत ने अब इस पे जो कार्रवाई है वो करनी है। खास तौर पे जो वेंटिलेटर खरीदे गए थे उसमें भी कोई इस तरह के पेपरा रूल्स के मुताबिक बाकायदा तौर पे जो टेंडर जारी करके एक तरीका कार के तहत उस तरह सारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि हुकूमत की जानिब से जो मुतलका हुकाम है जिन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट में जिनका नाम और जिन इदारों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा गया है कि उस वक्त जो तमाम के तमाम कोरोना की जो सूरत हाल थी उसमें जो अखराजात है वो फौरी तौर पर किए गए। तो इसलिए अब ये रिपोर्ट मुरतब की गई है कि आइंदा जो भी चीज हो वो पेपरा रूल्स के मुताबिक हो। इसके साथ साथ जो मुआहदे किए गए थे खासतौर पर चाइना से वेंटिलेटर जो दीगर तमाम के तमाम मुआहदों की बात करें तो उससे नैब को भी आगाह नहीं किया गया था। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है उनकी तरफ से जब मौका मिला तो उन्होंने एक गैर मियारी मिल जो थी उनसे आटा खरीदा, तो जिसकी वजह से जो सार्फिन थे जो लोग थे उनको गैर मियारी आटा मिलता रहा, हालांकि पैसे उनको पूरे जाते रहे। इसी तरह बात की मुख्तलिफ जो सेक्टर थे हर शोबे में ये नजर आ रहा है कि जो बेज़ाब्तियां बदइंतजामी जो है वो पाई गई है। एडिटर जनरल की तरफ से अब ये रिपोर्ट तो दे दी गई है, अब देखना ये होगा कि हुकूमती लेवल पे इस पे क्या कार्रवाई होती है, किस तरह इन ऑडिट्स और रिपोर्ट्स को देखा जाता है और जो मुर्तकिब इदारे हैं या लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह किस कानून ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होती है। ठीक है, कोरोना के दौरान पीएम रिलीफ पैकेज में बड़ी बदइंतजामी सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब की सब्सिडी दी, लेकिन 40 अरब रुपए जारी ही नहीं किए गए हैं। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी भी की गई है। तफसीलात देते यासिर नजर, बहुत शुक्रिया आपका।